डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? माई सेल्फ डॉक्टर CA हेमंत कड़ूनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टेटिस्टिक्स, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज, मंडफिया, चित्तौड़गढ़। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को मेरे वीडियोस में अकाउंट्स, स्टेटिस्टिक्स, इनकम टैक्स और भी कॉमर्स के अकाउंटिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं उनके वीडियोस मेरे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बीकॉम के स्टूडेंट, एमकॉम के स्टूडेंट, बीवोक, एमकॉम के स्टूडेंट और भी कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड कोई भी कॉमर्स स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। और सब्सक्राइब करने के बाद वेबसाइट एड्रेस भी मेरे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहां से आप लोग अपने से रिलेटेड कंटेंट्स को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। एक लिस्ट वहां बना रखी है मैंने, इस लिंक पर वेबसाइट लिंक की है, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो मेरे वीडियोस में आप लोगों को सब्जेक्ट मिल जाएंगे: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑडिटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स प्लानिंग, हायर अकाउंटिंग, IFRS, इंड एस, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, एडवांस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड एटसेट्रा। और अगर आप लोगों को इसके अलावा भी किसी कंटेंट में एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत हो तो जो वीडियो है उसके अंत में आप लोगों को ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल करवाया है मैंने। उसके अंदर आप लोग मुझे कंटेंट भेजकर इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर इस पे आप वीडियो बनाकर हमें बताएं। तो चलिए मैं आज के वीडियो कंटेंट पर आप लोगों को लिए चलता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अंदर मोड। अब तक हमने समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य और मीडियन को कवर कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मोड यानी कि बहुलक को। बहुलक से हमारा जो तात्पर्य है वो है किसी भी एक श्रेणी का वह मूल्य जो अन्य किसी मूल्य की अपेक्षा अधिक बार आया है या अधिक बार रिपीट हुआ है, उसे हम लोग बहुलक कहते हैं। अर्थात चर का वह मूल्य जिसकी वितरण में आवृत्ति सबसे अधिक बार हो, किसी सीरीज में आवर्ती फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक बार हो, उसे हम लोग मोड कहते हैं या बहुलक कहते हैं। ये जो मोड शब्द है ये फ्रेंच भाषा के ला मोड शब्द से आया है, जिसका अर्थ है सर्वाधिक फैशन या मोस्ट फैशनेबल। जो सबसे अधिक बार रिपीट हुआ वो हमारे लिए मोड कहलाएगा। इसकी थ्योरेटिकल पॉइंट्स इनके मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो बना के दूंगा जिसके अंदर सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स कवर होंगे। फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम लोग इसके प्रैक्टिकल पार्ट को ही कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सीरीज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीरीज जैसे होती है हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में हमें डेटा दे रखा होगा। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम डेटा नोट कर लें, सीरियल नंबर, और मान लीजिए आपके पास में 11 डेटा हैं, बच्चों के मार्क्स दिए गए हैं। मार्क्स कुछ इस प्रकार हैं। ये मार्क्स हैं। अब पहला तरीका इसमें मोड निकालने का है हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज में ऑब्जर्वेशन मेथड। ये सीरीज में आप सिंपली देख लीजिए कि कौन सी संख्या ज़्यादा बार रिपीट हुई है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो 15 रिपीट हुआ है। कितनी बार हुआ है? 2 बार रिपीट हुआ है। अगेन दूसरी संख्या देखते हैं, 27 3 बार रिपीट हुआ है। 15 का रिपीटेंस 2 बार हुआ है, जबकि 27 एक ऐसा वैल्यू है जिसका रिपीटेंस 3 टाइम्स हुआ है। तो जो हमारा मोड होगा वो 27 हो जाएगा। इसके बाद इसका
जो दूसरा तरीका है, इंडिविजुअल सीरीज में तो ऑब्जर्वेशन मेथड ही आपको फॉलो करना पड़ेगा, इसमें कोई दूसरा चारा आपके पास नहीं है। जब हम डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज पे जाते हैं तो वहां हमारे पास ऑब्जर्वेशन मेथड और एक ग्रुपिंग मेथड और रहेगा। तो ऑब्जर्वेशन मेथड और ग्रुपिंग मेथड कैसे डिस्क्रीट सीरीज में काम करेगा, चलिए चेक करते हैं। डिस्क्रीट सीरीज का उदाहरण लेते हैं। फाइंड आउट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग। सीरीज नोट कर लेते हैं। एक्स और फ्रीक्वेंसी मान लीजिए ये आपको दे रखी है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 और इसकी फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 5, 9, 13, 21, 14, 10, 7, 3। अब इसके अंदर अगर हम लोग सिर्फ ऑब्जर्वेशन मेथड लगाते हैं तो ऑब्जर्वेशन मेथड में आपको सिर्फ ये देखना है कि इस सीरीज में सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ है, जो कि अभी हमारे को 21 नजर आ रही है। तो इस 21 के सामने जो x वेरिएबल होगा वो हमारे लिए मोड बन जाएगा। इट मीन्स 21 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो जो हमारा मोड होगा वो 20 होगा। x सीरीज का आंसर हो जाएगा 20। लेकिन अगर हम इसमें ग्रुपिंग मेथड की बात करें, वैसे भी एग्जाम में अगर प्रश्न आता है तो आपको ऑब्जर्वेशन मेथड नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन 10 नंबर या 15 नंबर में होता है। जस्ट 2 नंबर में पूछे तो ठीक है, आप ऑब्जर्वेशन मेथड लगा लीजिए, ग्रुपिंग वहां करने की जरूरत नहीं है। बट 10 मार्क्स और 15 मार्क्स के लिए ग्रुपिंग मेथड प्रिफरेबल है, आपको ग्रुपिंग मेथड फॉलो करना चाहिए। कैसे करेंगे इसी क्वेश्चन के अंदर ग्रुपिंग मेथड, स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को एक सीरीज में लगभग 8 कॉलम की जरूरत होगी। पहला कॉलम खुद एक्स सीरीज का हो जाएगा, जिसमें हम लोग क्लास या सीरीज लिखेंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट 6 कॉलम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉलम, ये हम लोग एनालिसिस करने के पर्पज से रखेंगे। इसमें से पहला कॉलम जो आपका होगा वो खुद फ्रीक्वेंसी कॉलम का होगा, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, इस तरीके से आप कुल 6 नंबर डाल देंगे। ये आपका फॉर्मेट हो जाएगा। एक्स या यहाँ पे क्लास हम लोग नोट करेंगे, और उसके बाद में फ्रीक्वेंसी पहले कॉलम में आ जाएगी। एनालिसिस आपके सामने है, मैं ये जो डेटा है इसको यहाँ पर नोट कर देता हूँ आपके लिए। 5 से लेकर हमारे पास तक 40 तक था, हम लोग नोट कर लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। इसके बाद क्वेश्चन की जो फ्रीक्वेंसी थी वो हम लोग नोट कर देते हैं। 5, 9, 13, 21, 14, 10, 7 एंड 3। ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। पहले कॉलम में तो आपको इसी फ्रीक्वेंसी को नोट करना है, कोई चेंज नहीं। अब आप एक एक करके समझते जाना। आपको सेकंड कॉलम में स्टार्टिंग से 2-2 के पेयर बनाते हुए टोटल लगानी है फ्रीक्वेंसी की। स्टार्टिंग से 2-2 के पेयर बनाते हुए फ्रीक्वेंसी की टोटल लगानी है, जैसे कि मैं आपके सामने अभी बना रहा हूं। ये देखिए, इन 2-2 की आपको टोटल लगानी है। तीसरे कॉलम में आप लोगों को पहले फ्रीक्वेंसी को छोड़ देना है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी छोड़ देनी है, फिर 2-2 के पेयर की टोटल लगानी है। अगर लास्ट में सिंगल बच रहा है तो आप उसे ड्रॉप कर देंगे।
दो का पेयर होना कंपलसरी है। यहां से इन दो की टोटल आपको लगा के लिखनी है। तो टोटल लगा दीजिए, 5 और 9 हमारे लिए हो जाएगा 14, 13 प्लस 21 34, 14 प्लस 10 24, 7 प्लस 3 10। अब इसको सेकंड कॉलम में हमने स्टार्टिंग से दो के पेयर बनाए। अब थर्ड कॉलम में पहले को छोड़ दिया, फिर दो के पेयर बनाए हैं, तो दो के पेयर की टोटल लगाते हैं। 13 प्लस 9 इन दोनों की टोटल 22, 21 प्लस 14 35, 10 प्लस 7 17। फोर्थ कॉलम में आपको स्टार्टिंग से तीन के पेयर बनाने हैं, कुछ इस तरीके से। 3 का पेयर होना जरूरी है, अगर 2 बच रहे हैं तो आप उसको ड्रॉप कर दीजिए। इन 3 की आप टोटल लगाएंगे। फोर्थ कॉलम में पहली फ्रीक्वेंसी को ड्रॉप करना है और उसके बाद फिर तीन के पेयर आपको बनाने हैं और इनकी आपको टोटल लगानी है। सिक्स कॉलम में स्टार्टिंग के 2 छोड़ने हैं और फिर तीन के पेयर बनाने हैं और उनकी आपको टोटल लगानी है। तो ध्यान से देख लीजिए, फोर्थ कॉलम में मैंने स्टार्टिंग से तीन के पेयर बनाए। फिफ्थ कॉलम में पहले को छोड़ दिया, फिर तीन के पेयर बनाए। सिक्स कॉलम में 2 को छोड़ दिया, फिर तीन के पेयर बनाए। अब मैं इनकी टोटल लगाऊंगा। फाइव प्लस 9 प्लस 13 27। अब यहां से 21 प्लस 14 प्लस 10 45। अब इसके अंदर पहले को छोड़ना है, यहां से टोटल लगेगी 9 13 और 21। 9 14 10 और 7, इन 3 की टोटल 14 10 और 7। यहाँ पे 6 कॉलम में पहले 2 को छोड़कर फिर 3 की टोटल 13 21 और 14। 13 21 14 हो जाएगी और 10 7 3 20। ये हमने अलग अलग पेयर वाइज बना दिया। पहले कॉलम में फ्रीक्वेंसी लिखा, सेकंड कॉलम में स्टार्टिंग से दो के पेयर बनाए, थर्ड कॉलम में पहले को छोड़कर दो के पेयर बनाए, फोर्थ कॉलम में स्टार्टिंग से तीन के पेयर बनाए, फिफ्थ कॉलम में फर्स्ट को छोड़कर फिर तीन के पेयर या जोड़े बनाए हैं, सिक्स कॉलम में स्टार्टिंग के 2 छोड़कर फिर तीन के पेयर बनेंगे। अब इनका एनालिसिस हमें करना है, तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी कॉलम में देखिए, सबसे हाईएस्ट पॉइंट हमारा 21 है। आप वहां पे सर्कल बना सकते हैं इस तरीके से। 34 सेकंड कॉलम में हाईएस्ट है, 35 थर्ड कॉलम में हाईएस्ट टोटल है, फोर्थ कॉलम में 45 हाईएस्ट टोटल है, फिफ्थ कॉलम में 43 हाईएस्ट टोटल है, सिक्स कॉलम में 48 हाईएस्ट टोटल है। अब इनकी हमें यहाँ पर टैली बार यूज करना है। तो देखिए कैसे, 21 हाईएस्ट था, 21 के ठीक सामने की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे कर्सर को देखते रहना, यहाँ एक टैली बार लग जाएगा। 34 इन 2 की टोटल है, तो 13 और 21 दोनों के सामने एक एक टैली बार आपको यूज करना है। मैंने 21 पहले लगाया था,
फिर 34 के लिए 2 लगा दिए, 35 में भी 2 के पेयर हैं, तो 20 और 25 वाले कॉलम में रो में हम लोग टेली बार लगाएंगे। 45 3 की टोटल है, 1 2 3, तो इन तीनों के लिए हम लोग टेली बार यूज करेंगे। देन 43 इन 3 की टोटल है, 10 से स्टार्ट हो गए, 10 15 और 20। 5 के लिए आप इसको ऐसे काट भी सकते हैं। देन 48 इन 3 की टोटल है, 1 अब आप इसको न्यूमेरिकली शो कर सकते हैं, 1 3 6 से टोटल लगा सकते हैं। देखिए हमने पहले कॉलम से 1 टिक लगाया था, दूसरे से 2, तीसरे से 2, चौथे 5वें 6ठे से हमने 3 टोटल लगाए हैं, तो 3 3 3 और 4 और 1 ये, तो 14 इसकी टोटल होनी चाहिए। आप इधर से भी टोटल करके देख लो, 1 3 6 3 1, 14 टोटल होगी। अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो एनालिसिस से आई है वो हमारी 6 है। 6 के सामने एक्स सीरीज में जो भी हमारा आंसर होगा, एक्स सीरीज वैल्यू जो भी होगी वो हमारा आंसर होगा, तो हम लोग लिख देंगे मोड इक्वल्स टू 20, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आज के वीडियो में ऑब्जर्वेशन मेथड और ग्रुपिंग मेथड का पहला क्वेश्चन देख लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग मोड के ही ग्रुपिंग मेथड की कंटिन्यूस सीरीज और इसके अलग अलग तरीके के जो कंसेप्ट्स हैं उसको कवर करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, इन केस आज के वीडियो में आपको कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे ऑफिस टाइमिंग में ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं इस पे व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं, और ईमेल से भी आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी है मेरा hemankarunia@gmail.com। ठीक है, थैंक यू।